एक ऐसी डरावनी फिल्म जिसमें एक 6 फुट की खतरनाक डॉल एक लड़की को किडनैप कर लेती है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती। वो उसे अपनी बेटी बनाना चाहती है और जो भी इस घर से भागने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। आज हम बात करेंगे हॉरर फिल्म डॉली की, जिसकी कहानी है बहुत ही डरावनी, अजीब और दिमाग घुमा देने वाली। कहानी शुरू होती है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर आती है किसी औरत के पैरों की आहट। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है और कमरे में हर जगह आधी जली हुई, टूटी हुई डरावनी गुड़िया पड़ी हुई है और उन गुड़ियों के बीच एक पलंग पर एक बहुत ही डरावनी औरत बैठी हुई है। उसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही हैं, लेकिन असली डरावनी चीज अभी बाकी है। अचानक कैमरा ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि पलंग पर बैठी औरत के पास एक दूसरी औरत का शरीर पड़ा है, जिसका सिर उसके शरीर से अलग हो चुका है। और यहीं से शुरू होती है डॉली की डरावनी कहानी। कहानी शुरू होती है मेसी और उसके बॉयफ्रेंड चेस से, जो एक जंगल में ट्रिप पर आए होते हैं। चेस यहाँ एक खास प्लान के साथ आया है। वो मेसी को प्रपोज करना चाहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती बनने वाली है। और दूसरी तरफ वही डरावनी औरत डेड बॉडी को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रही होती है। वो उस लाश को एक बड़े गड्ढे में फेंक देती है। दूसरी ओर मेसी और चेस जंगल के अंदर घूमते घूमते एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ पेड़ों पर, जमीन पर, हर जगह टूटी हुई, जली हुई और बेहद डरावनी गुड़िया पड़ी होती है। मेसी ये सब देखकर डर जाती है, लेकिन चेस इसे मजाक में उड़ा देता है और आगे बढ़ने लगता है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। चेस मेसी को प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। चेस आवाज की तरफ देखने जाता है, लेकिन अचानक पीछे से कोई उन पर हमला कर देता है। हमला इतना खतरनाक होता है कि चेस को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, और जब तक वो कुछ समझ पाते, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वो डरावनी औरत डॉल जैसे कपड़े और मास्क पहने हुई होती है और वो चेस को बुरी तरह मारकर उसे अधमरा कर देती है। कहानी आगे बढ़ती है। मेसी अपने बॉयफ्रेंड चेस को ढूंढने के लिए जंगल में वापस जाती है, लेकिन जो वो देखती है वो उसे अंदर तक हिला देता है। बेहोश और बुरी तरह घायल चेस जमीन पर पड़ा होता है और उसके पास वही डरावनी डॉल खड़ी होती है। मेसी ये देखकर घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे जंगल की दूसरी तरफ भागने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब मेसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है, जहां चारों तरफ डरावनी गुड़ियां रखी होती हैं और वो खुद एक छोटे से बिस्तर पर लेटी होती है, जैसे वो भी एक गुड़िया बन चुकी हो। मेसी धीरे धीरे उठती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी अचानक उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी आदमी की होती है, जो उसे कहता है कि अगर उसे यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे एक चाबी ढूंढनी होगी, और सबसे जरूरी बात, उसे उस डरावनी डॉल के साथ खेलना होगा, वरना वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। मेसी ये सब सुनकर डर जाती है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है और अचानक वही डरावनी डॉल कमरे के अंदर आ जाती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब शुरू होता है एक बहुत ही डरावना खेल। वो डरावनी डॉल मेसी को एक छोटी बच्ची की तरह रखने लगती है। वो उसे उठाकर चलाती है, उसे बच्चे की तरह तैयार करती है, उसके साथ खेलती है, जैसे मेसी कोई इंसान नहीं बल्कि एक गुड़िया हो। मेसी मौका मिलते ही उस पर हमला करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो डरावनी डॉल उसे पकड़ लेती है और इस बार वो मेसी को बहुत बुरी तरह सजा देती है। अब मेसी को समझ में आता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस डॉल का खेल खेलना पड़ेगा। उसे एक छोटी बच्ची बनकर रहना पड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए मेसी अब वही करती है जो वो डरावनी डॉल कहती है। वो उसे खाना खिलाती है, उसे सुलाती है और उसे अपनी बेटी की तरह रखती है। फिर से उस अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि घर की चाबी शायद बेसमेंट में। मेसी डरते डरते, छुपते छुपाते बेसमेंट में जाती है, लेकिन बेसमेंट का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां बहुत सारी गुड़ियां होती हैं। हर गुड़िया के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती होती है और उन सब के बीच एक बहुत बड़ी गुड़िया बैठी होती है, जिसके गले में घर की चाबी लटक रही होती है। मेसी धीरे धीरे चाबी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वो चाबी निकालती है, पीछे से वही डरावनी डॉल उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से वो पकड़ी जाती है। अब मेसी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी होती है और आखिरकार वो उस डॉल के खेल का हिस्सा बन जाती है।
कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। एक रात जब वो डरावनी डॉल सो रही होती है, मेसी इस मौके का फायदा उठाती है और आखिरी बार वहां से भागने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे डॉल के गले से घर की चाबी निकाल लेती है और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। भागते भागते वो फिर से उस अनजान आदमी वाले कमरे के पास पहुंच जाती है और तभी फिर से वही आवाज आती है, तो तुम अभी भी जिंदा हो। इस बार मेसी दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी चेन से बंधा हुआ होता है। मेसी को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी चेन खोल देती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी आजाद होता है, वो पीछे से मेसी को पकड़ लेता है और जोर जोर से उस डरावनी डॉल को आवाज लगाने लगता है। असल में वो आदमी मेसी का इस्तेमाल करके खुद भागना चाहता था। तभी वो डरावनी डॉल वहां आ जाती है। वो मेसी को अपनी बेटी मानती थी, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी डॉल पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। वो आदमी उसे कहता है, ये मेरा घर है। मेसी ये सब देख रही होती है और अब उसके सामने एक अजीब हालत थी। एक तरफ वो आदमी था जो उसे धोखा दे चुका था और दूसरी तरफ वो डरावनी डॉल थी जो एक कातिल थी, लेकिन उसे अपनी बेटी मानती थी। आखिरकार मेसी डॉल की मदद करती है और दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी को मार देते हैं। लेकिन इसके बाद डॉल बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि मेसी ने उसके नियम तोड़े थे और भागने की कोशिश की थी। डॉल अब मेसी को मारने की कोशिश करती है और अपनी जान बचाने के लिए मेसी खिड़की से कूद जाती है। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी होती है, लेकिन तभी उसे अपना बॉयफ्रेंड उस घर के बाहर चेस दिखता है, जो अभी भी जिंदा होता है लेकिन बहुत बुरी हालत में। मेसी आखिरी बार उसे देखती है, लेकिन तभी वो डरावनी डॉल उन दोनों के पास पहुंच जाती है और इस बार वो किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं होती। वो चेस पर हमला करती है और उसे बेरहमी से मार देती है। मेसी ये सब अपनी आंखों से देखती है और अब उसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। यहीं से शुरू होती है उन दोनों के बीच आखिरी लड़ाई। मेसी अपनी पूरी ताकत से उस डॉल से लड़ती है और किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो भागते भागते जंगल से बाहर आ जाती है और तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जो अपनी गाड़ी में बैठा म्यूजिक सुन रहा होता है। मेसी भागकर उसके पास जाती है और घबराते हुए उसे उस डरावनी औरत के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी वो डॉल वहां पहुंच जाती है और अचानक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। अब ये मेसी का आखिरी मौका था, या तो वो मरेगी या फिर वो उस डॉल को खत्म करेगी। मेसी हिम्मत जुटाती है और पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है। वो पूरी स्पीड में गाड़ी उस डॉल की तरफ ले जाती है और एक जोरदार टक्कर के साथ वो डॉल को गाड़ी से कुचल देती है। डॉल सड़क पर गिर जाती है और इस बार वो हिलती तक नहीं। मेसी बिना पीछे देखे गाड़ी लेकर सीधे शहर की तरफ निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो डर के नहीं बल्कि जिंदा बचने की खुशी के होते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है और धीरे धीरे हंसने लगती है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो चुका है या फिर वो डरावनी कहानी अभी भी कहीं बाकी है? तो ये थी फिल्म की पूरी कहानी और उसका एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अगर आपको ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी फिल्म की स्टोरी सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और डरावनी और रहस्यमयी फिल्म के साथ।